गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं किसी से मिलने आया था यहाँ पे उरवाई गेट के पास, पर उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया है, बोला है 9-10 बजे तक आना, क्योंकि वो उसी टाइम तक जागते हैं। तो मैं आज का ब्लॉग जो है मैं शूट करूँगा फोर्ट पर, जो ग्वालियर का फोर्ट है वो आज को आपको दिखाऊँगा। तो एक तरह से ये ट्रैवल ब्लॉग हो जाएगा और आपको भी ग्वालियर का फोर्ट देखने का मौका मिलेगा। ग्वालियर का जो फोर्ट है वो एमपी का ही नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा और बेस्ट फोर्ट है वैसे। ओके, तो ग्वालियर का किला दिखाएंगे आज आपको। उरवाई गेट पर है अभी हम, उरवाई गेट से हम सीधी ढलान पर चढ़ेंगे। अभी मैं पैदल हूँ। ओके, तो पैदल ही पैदल पूरा बताऊँगा आपको। तो अभी हम आ चुके हैं उरवाई गेट पे और ये है हमारा ग्वालियर फोर्ट। जो अभी मैं उरवाई गेट से ग्वालियर फोर्ट की ओर जा रहा हूँ। जो उरवाई गेट है वो ग्वालियर फोर्ट के जस्ट पीछे वाला गेट है, जहाँ से गाड़ियाँ, बाइक, कार, साइकिल कुछ भी अपन ऊपर ले जा सकते हैं। जो आगे वाला फोर्ट का गेट है वहाँ से हम ये नहीं ले जा सकते। ओके, और जब तक हम लोग ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा ऊपर तक चढ़ने में, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें हैं ग्वालियर फोर्ट के बारे में जितना मेरे को मालूम है। तो सबसे पहली चीज़ तो ग्वालियर का जो किला है वो माना जाता है 1300 साल पुराना है। समझ रहे हैं आप लोग, 1300 साल पुराना है ये किला। इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 2.5 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है औसतन वो 1 किलोमीटर है। यानी इतना लंबा और चौड़ा किला है। जबकि जो पहले मुग़ल बादशाह थे उन्होंने ये तक कहा था कि ग्वालियर का जो किला है वो भारत के किलों के लिए एक हार में जड़े मोती के समान है। तो ये जो वैल्यू दी गई है ग्वालियर के किले को, उसकी खूबसूरती को देखते हुए दी गई है। ये रोड सबसे सकरी रोड है यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट के, जो उरवाई गेट के लिए। तो यहाँ पे एक बार से अगर 2 से ज़्यादा कारें आ जाती हैं तो एक्सीडेंट, दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी बोर्ड दे रखा है। और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये बताते हैं 200 साल पुराना पेड़ है। ये 200 साल पुराना पेड़ है ये। यहाँ पे आपको जो भी नेचुरल ब्यूटी दिख रही है, इसमें कुछ भी गवर्नमेंट ने इंटरप्ट नहीं किया है इस रोड के। और इनके अलावा जो आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं सब कुछ नेचुरल है। यहाँ पे लोग वॉकिंग करने भी आते हैं रोज। बाबा जी वॉकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार आ रही है, अभी पीछे से साइड में होना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं एक बात और बता दूँ, जो जैन मुनियों की यहाँ पे ऐसा बताते हैं ग्वालियर फोर्ट में कि जो 1300 साल पहले जब ग्वालियर फोर्ट बना तो उस टाइम पे ये जैन मुनियों की गुफाएं थी। इसीलिए जैन मुनि हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर हैं ग्वालियर फोर्ट में। यहाँ का व्यू आपको अगर दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सचिन नेचुरल थिंग। ये देखिए, जैन मुनि, जैन मुनि। ये व्यू ग्वालियर फोर्ट की शान लगता है मुझे। मतलब उरवाई गेट से मैं इसीलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये इतना प्यारा व्यू है। पहाड़ से ऊपर से पानी गिर रहा है और ये पानी ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। तो जैन मुनियों की गुफाएं जो बताते हैं, वैसे इसका कोई साक्ष्य नहीं है, बट जिस हिसाब से बताते हैं उसमें यही बोला जाता है 1300 साल पहले ही जैन मुनियों की गुफाएं थी यहाँ। ये देखिए जैन महात्माओं की मूर्ति है। कुछ मुगल शासकों ने इन्हें खंडित करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये जैन मुनियों के फेस तोड़ दिए हैं। ये नेचुरली नहीं टूटे हैं। ओके, किसी की नाक तोड़ दी है, किसी की हाथ तोड़ दिए हैं, वो उनकी सोच थी इसलिए। बट जो अपनी आस्था है, जो जैनिस की आस्था है, वो काफ़ी बड़ी है पैमाने पर। वो मूर्तियों को लेकर नहीं, उनके स्वभाव को लेकर, उनके जो उन्होंने पथ प्रदर्शित किया है जैनों के लिए, उसको लेकर है। दे आपको दिख रहा होगा, फेस तोड़ दिया। ये भी फेस आपको दिख रहा है, ये टूटा हुआ। ये नेचुरली नहीं टूटा है, ये तोड़ा गया है।
ये तोड़ा गया है उन राजाओं, उन शासकों के द्वारा, उन मुगल शासकों के द्वारा जिन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं थी और उन्हें पता था कि ग्वालियर फोर्ट है वो सेंटर है, समझ रहे, मध्य भारत में आता है हमारा ग्वालियर फोर्ट, तो सेंटर पोजीशन है। तो यहाँ पे लोग अभी भी आएंगे और जब उनका शासक नहीं रहा तब भी आते हैं लोग और आते रहेंगे, क्योंकि ये भारत का सेंटर है, मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के भी सेंटर में ग्वालियर में है। तो उन्होंने वहाँ पे उनका कोई भी अस्तित्व ना देखे इसलिए मूर्तियाँ खंडित कर दी। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये आपको ऑफिस दिख रहा है फोर्ट का एक, यहाँ से अभी हम आधी ऊंचाई पे भी नहीं आए। यहाँ से भी मैं ऊपर से व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ से देखिए ये रोड कैसा है, यहाँ से बादल का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो जब आप रियल में ग्वालियर फोर्ट आएंगे ना तो आप देख के बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतना कोई सुंदर किला भी है हमारे देश में, और वो भी नेचुरली। यानी इसमें कोई भी, मतलब मैं जयपुर का किला घूमने गया था, मैं उदयगढ़ फोर्ट, जयपुर फोर्ट, वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करवा रखा है गवर्नमेंट ने, अंदर फर्नीचर वगैरह सब कुछ। पर ग्वालियर में ऐसा कुछ नहीं है, इतना मजबूती से बनाया गया है कि कोई दिक्कत। यहाँ पे घूमने भी काफ़ी लोग आते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, वो रनिंग वगैरह करते रहते हैं, आर्मी की तैयारियाँ भी करते हैं लड़के यहाँ पे। ये हम मेन गेट में आ गए हैं, उरवाई गेट से जो एंट्री लेते हैं, इस गेट से अंदर घुसेंगे अभी हम। चढ़ते चढ़ते थक गया मैं। ये जैन मुनि की एक और प्रतिमा, इस साइड भी। भौंक रहा है ये कुत्ता भौंक रहा है क्या? निकल जाऊं पक्का? यहाँ से भी जगह, यहाँ से निकल जाओ राइट साइड से। ठीक, क्या नाम है अपना? अभिनेक। थैंक्स भाई। वेलकम। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं गुप्त, जहाँ पे पहरेदार लगते थे ग्वालियर फोर्ट के। इस साइड भी। अभी हम टॉप व्यू पे पहुँचने के लिए बस थोड़ा सा समय बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग 1 मिनट में ग्वालियर फोर्ट की टॉप पर होंगे। ओके। और जो ग्वालियर फोर्ट है वो मुगल शासकों के आने के बाद किस चीज़ में यूज़ होने लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या करते थे मुगल शासक, जो उनके राज्य में और उनके शासन के लिए खतरा होते थे, यानी उनकी गद्दी के लिए खतरा होते थे, उन लोगों को वो ग्वालियर फोर्ट में कैद कर देते थे। उनको अफीम खिलाते रहते थे कई सालों तक, जिनसे क्या ना वो लोग कई सालों तक नशे में ही रहते थे। कई राजा महाराजा, हिंदू राजा, यहाँ तक कि अपने खुद के भाई तक उन्होंने यहाँ पे काल कोठरी में डाल दिए। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता अंदर क्या होता था, पर इतना पता है उन लोगों की चीखें किलोमीटर किलोमीटर तक लोगों को सुनाई देती थी। तो आप जान सकते हैं ग्वालियर फोर्ट में किस किस एरे को, किस किस जनरेशन को ग्वालियर फोर्ट ने देखा है। अभी आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। ये हवा बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ अभी मैं अपने फेस पे। अभी हम एंट्री पे पहुँच गए हैं यहाँ ग्वालियर फोर्ट पे। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे वॉकिंग करने काफ़ी लोग आते रहते हैं। ये वॉकिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बंक मार के आते रहते हैं, बंक मारते हैं, घूमते हैं पूरे दिन। ये सिंधिया स्कूल के लिए रास्ता क्या है, जैसे मैं बाद में कभी कैप्चर करके बताऊंगी, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट एक दिन में तो कोई नहीं घुमा सकता। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 किलोमीटर लंबा और औसतन 1 किलोमीटर चौड़ा है ग्वालियर फोर्ट, तो ये बहुत बड़ा है। तो एक दिन में तो कोई भी इसे कवर नहीं कर पाएगा। बट जो भी मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फेवरेट प्लेस तो ऐसे मेरा गुरुद्वारा भी मुझे काफ़ी पसंद है ग्वालियर का।
तो ग्वालियर के गुरुद्वारे को बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहते हैं, क्योंकि जो गुरुद्वारे में जो गुरु थे, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने अपने कपड़ों की बंदियों से यानी कितने लोगों को पकड़वा के उनको मतलब रिहा करवाया था मुगल शासक थे, इसलिए उनके नाम पर यहाँ पे फोर्ट पर गुरुद्वारा बना है। और ये गुरुद्वारा भी मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुरुद्वारा माना जाता है। ग्वालियर फोर्ट में बहुत कुछ है देखने को, ब्यूटी है ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, ये गुरुद्वारा का आपका व्यू दिख रहा है। कभी और मैं पूरा गुरुद्वारा फुटेज आपके साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ओके, उस गुरुद्वारे फुटेज में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। गुरुद्वारे के आसपास 2 झंडे लगे हुए हैं जो कि उनके अस्तित्व का प्रमाण है। ओके, अंदर जाके गुरुद्वारा है जिसमें बाबा जी विराजमान है, और भी बहुत कुछ, वो सब मैं जिस दिन गुरुद्वारे घुमाने लाऊंगा आपको उस दिन पूरा कवर करूंगा। ये गुरुद्वारे का रास्ता है। ओके, अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको व्यू दिखाने। आज मैं बस आपको ग्वालियर का व्यू दिखाने आया हूँ, जो ऊपर से व्यू दिखता है ग्वालियर फोर्ट का। ओके, वो व्यू मेरे को आपको दिखाना है। जस्ट अ मिनट, अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, पहुँचने वाले क्या, पहुँच गए हैं लगभग। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे कितना पसीना आ रहा है। ये पसीना मेहनत का पसीना है, क्योंकि मैं नीचे से लेकर ऊपर तक ग्वालियर फोर्ट पर चढ़ता हुआ आया हूँ पैदल पैदल पर, और सीधी ढलान है वो, मैंने आपको शो भी किया था वो। ओके, और फाइनली हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब इस टॉप व्यू को दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम लोग ऊपर चढ़ के जाएंगे। अभी मैं फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अंकल थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, चलते हैं। तो ये अभी हम आ रहे हैं ऊपर। ग्वालियर फोर्ट की ये दीवार है, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे। मतलब जब यहाँ पर राजाओं का शासन था तो यहाँ से सैनिक निगरानी करते थे। देख रहे हैं, आपको पूरा व्यू दिख रहा है, ऊपर से भी निगरानी करते थे। अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा ग्वालियर फोर्ट का। ओके, आर यू रेडी? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, फील द व्यू। ये पूरा ग्वालियर है। अब आपको पता चल गया होगा क्यों राजा वगैरह इतनी ऊंचाइयों पर अपने किले बनवाते थे, जिससे 10-10 20-20 किलोमीटर तक दूर दूर तक देख पाए कि कोई उन पर हमला करने आ रहा है, कोई उनको देखने आ रहा है, कोई उनसे मिलने आ रहा है, सब कुछ पता चलता रहे। और ये पूरा किला, जैसा मैंने आपको बताया, 2.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कितने सैनिक लगते होंगे यहाँ पे पूरे में। और ये लंबाई में बना हुआ है पूरा किला। ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसका भी नाम मेरे को याद था, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। वो वहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, ये रूप सिंह स्टेडियम है। यहाँ पे एक ग्वालियर का स्टेडियम है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने 200 सेंचुरी लगाई हुई थी, उसका भी मैं विजिट कराऊंगा एक आध दिन आपको। पर अभी आप जस्ट फील द व्यू ऑफ ग्वालियर फोर्ट। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब ये कितनी ऊंचाई पर होगा? ग्वालियर फोर्ट का जो व्यू मैं दिखा रहा हूँ, ये कितनी ऊंचाई से मैं शूट कर रहा हूँ? किसी को अगर अंदाजा हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है मेरे को। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल पेड़ है, कुछ कटिंग नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नेचुरली जो भी नेचर ने ग्रो किया है वो है यहाँ पे। ओके, आपको फूल दिख रहे होंगे, सब कुछ कटिंग नहीं होता यहाँ पे। एवरीथिंग इज़ प्योर एंड नेचुरल। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं, बट हमको जानकारी नहीं है तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, ना बता पाऊँगा। बट अभी मैं आपको ग्वालियर फोर्ट उस हिस्से में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर फॉरेन से लोग बाग आते हैं उस हिस्से को देखने के लिए ग्वालियर के। ओके, तो ये मैंने आपको व्यू तो दिखा दिया, जो ग्वालियर के टॉप से व्यू दिखाना था आपको व्यू दिखा दिया है मैंने। बट अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो ग्वालियर का रियल जो ब्यूटी देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं ना, उसको दिखाएंगे हम। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट व्यू। देखते हैं, अभी हम दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, सो अभी मैं कैमरा फिर से ऑन करता हूँ। बाय। जो मैं व्यू आपको दिखाने के बोल रहा था वो व्यू अभी आपके सामने है। काफ़ी लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको म्यूज़िक के साथ।
फील आ रहा है, वो बात कर रहे हैं सब लोग अंकल वगैरह। दिस इज द व्यू। और जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे, वो नेचुरल ब्लू कलर है। और जब किला बना था, फोर्ट बना था, जब से ये पेंट है, ये मतलब अब ये पेंट आप बताइए मतलब कैसे अभी तक रह सकता है। ब्लू कलर का जो आपको पेंट दिख रहा है, ये जब से फोर्ट बना हुआ जब का पेंट है ये। ओके, तो आप देख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी। ये फ्रंट गेट है और वही गेट जो मेरा बैक गेट था, ये फ्रंट गेट है। ये दूसरा यहाँ से व्यू ये है किले का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्वालियर फोर्ट। नेचुरल कलर जो आपको दिख रहा है, स्काई ब्लू और येलो कलर। येलो कलर आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। येलो कलर की वर्ड्स दिख रही होंगी। ये नेचुरल कलर्स हैं यार, देख रहे हैं आप, कितने पुराने कलर होने के बाद भी कई कई जगह से छूटे हैं, बट ज़्यादातर दिख रहा है हमको टेक्सचर कलर। ये तो एशियन पेंट से भी तगड़ा है। वाटर प्रूफ, हवा प्रूफ, आंधी प्रूफ। इतनी ऊंचाई पे आंधी तो आती रहती है, हवा तो तेज चलती है यहाँ पे, और पानी तो आपको पता है खुले में। तो गाइज अब आपको बताना है कमेंट करके आपको ग्वालियर फोर्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, और आप क्या क्या और देखना चाहते हैं हमारे ब्लॉग्स में। ओके, अगर अच्छा लगा हो आपको ये टूर जो ब्लॉग मैंने अब शूट किया है ग्वालियर फोर्ट का, तो हिट लाइक, कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, बिकॉज इससे थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट भी मिलता है और मज़ा भी आता है वीडियोस बनाने में। अभी आपको फिर से मैं व्यूज़ दिखाता हूँ स्लो मोस, जो ग्वालियर फोर्ट का अभी तक मैंने शूट किया, उनका मजा लीजिए। और ग्वालियर फोर्ट ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप ग्वालियर के बाहर के हो, ग्वालियर के हो और अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर जाइए ग्वालियर के फोर्ट पर और घूम कर आइए ग्वालियर फोर्ट। ओके, सो बाय बाय।